अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट अगर आप इटली की बकोनी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि बैचलर मास्टर के लिए आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी की हुई है वो बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने बैचलर ऑलरेडी की हुई है अगर वो एमएस एमफिल इटली में करना चाहते हैं तो वो इस यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें या अप्लाई करना चाहें, एनी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अप्लाई करने के लिए यह यूनिवर्सिटी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर करती है उसकी लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। ठीक है जी। ये जो है ना कंप्लीट लिस्ट है स्कॉलरशिप की। पहली है जी, आपकी 100% ट्यूशन फ्री कर दी जा सकती है। ठीक है जी, ये 100% ट्यूशन फी हो गया। सेकंड हो गया, अगर आपकी 100% नहीं होती तो आपकी 40% ट्यूशन फी कम कर दी जाएगी। और उसके अलावा जो स्टूडेंट डिसेबल हैं उनकी जो है ना 66% जो है ना ट्यूशन कम कर दी जाएगी। उसके अलावा जिनके सिबलिंग्स ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको जो है ना ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी पार्शल में। ठीक है जी। उसके अलावा पार्शल ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रन और बकनी और ठीक है, अब जो मतलब कि बकनी यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनको जो है ना अप्रोक्सीमेट जो ट्यूशन फी होगी वो पार्शल भी 50% या 40% जितना भी करना चाहें वो कर लेंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट सपोर्टेड है, जो मतलब कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है जी, उन स्टूडेंट के लिए जो है ना स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे ट्यूशन वेवर रखा गया है, वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप की मद में। तो ये स्टूडेंट हो गया आपके बैचलर के स्कॉलरशिप, जो कि अप्रोक्सीमेट 6 स्कॉलरशिप होते हैं जो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी, स्टूडेंट ग्रेजुएट एमएस एमफिल करना चाहते हैं तो एमएस एमफिल के लिए आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। ठीक है जी। फर्स्ट वन स्कॉलरशिप है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आईएसयू स्कॉलरशिप। ठीक है जी। फिर है ट्यूशन फी वेवर, फिर है ग्रेजुएट मेरिट अवार्ड्स, फिर वुमन अवार्ड्स, फिर आपको कंट्रीब्यूशन करेंगे मोबिलिटी प्रोग्राम में, फिर स्कॉलरशिप होगा स्टूडेंट के लिए जो एथलेटिक्स है। ये हो गया सर एमएस एमफिल स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट एमएस एमफिल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसके अलावा सेपरेट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है, जिसमें यहाँ पे मैं वो भी आपको लिस्ट में डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन से आती है। ये जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप की लिस्ट में आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन तो जो है ना आपकी ट्यूशन फी फुली फंडेड या पार्शली कम कर दी जाएगी। उसके बाद स्टेपेंड फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, वहाँ के रहने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जी, आपका जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो कम कर दिया जाएगा। टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आपके जो प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको इन्हेंसमेंट, मतलब कि उनको समझने में आपको मदद मिलेगी। उसके अलावा आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आपको कंप्रीहेंसिव एकेडमिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बकोनी यूनिवर्सिटी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर कर रही है। अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं जी बेनिफिट्स की, सॉरी एलिजिबिलिटी की, कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकता। ठीक है जी। यहाँ पे हम वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट एनी टाइम जिस भी टाइम अप्लाई करना चाहें बिफोर डेडलाइन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने बैचलर में करना है तो एमएस, अपने बैचलर में करना है तो एफएससी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो आपके पास बैचलर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके मार्क्स परसेंटेज अच्छे होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी अच्छे होंगे। ठीक है जी। उसके अलावा स्टूडेंट स्पेशल जो कंडीशन है ना, फीमेल स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड लीडरशिप पोटेंशियल, ये स्पेसिफिक है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, families with more than one child enrolled at Berkeley University, child of current Berkeley and employers वगैरह, students who are actively participating in sports। तो ये स्पेशल जो कंडीशंस है ना, जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर इन कैटेगरी में वो आते हैं तो। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आता है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहला जो है ना डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है ना वो है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो होंगे वो भी आपके पास होने चाहिए। फिर आपके पास एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे ऑफर लेटर के लिए या कंडीशन लेटर के लिए वो भी होना चाहिए आपके पास। आपके पास सीवी होनी चाहिए, आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास चाहिए होंगे। उसके बाद फाइनेंशियल नीड डॉक्यूमेंट्स इन केस अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है जी।
उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, इसकी डेडलाइंस क्या है, ठीक है जी। इसकी डेडलाइन जो है ना वेरी करती है, ठीक है जी, स्पेसिफिक प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है जी। जिस भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप यहाँ पे मल्टीपल है, तो हर स्कॉलरशिप की डेट एंड टाइम मुख्तलिफ होगी, ठीक है जी। ये आपने टाइम ये याद रखना है, ठीक है जी। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आ जाता है जी आपने अप्लाई किस तरह करनी है। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, पहले आपने किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करनी है ना, उसकी आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप उस आया कि उस स्कॉलरशिप के लिए या उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। जैसे कि एक स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारा कुछ। उसके बाद जो है ना स्टूडेंट सेकंड में आ जाता है जी, आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होंगे ना आपके पास, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो आपने कंप्लीट करनी है। फिर कंप्लीट करने के बाद आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। सारे अपलोडिंग करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर जो है ना आपने अपनी एप्लीकेशन को फॉलो अप मतलब के चेक करते रहना है कि कोई भी रिजल्ट अनाउंस होता है ताकि आप उसको पता चल सके आपको, ठीक है जी। कि आप सिलेक्टेड हुए हैं, रिजेक्टेड हुए हैं, शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, इंटरव्यू होना है, जो भी हो रहा है, आपने इसे अप टू डेट रहना है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को, पोर्टल को विजिट करते हुए, ठीक है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे गिवन है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जिसको विजिट करके आप खुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहेंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की डिटेल की, वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दी दी है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।